वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सुनो, ऐसे मुंह मत फेरो। तो ये पर्सन आपको शायद आज इस रीडिंग के थ्रू कुछ ऐसा बताने वाले हैं, क्योंकि आज हम इनके चैनल्ड मैसेजेस और इनकी दिल की गहराई में जो बातें हैं उनको जानेंगे। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है। आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हो, औरत के लिए, मर्द के लिए, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले, मिनिमम कांटेक्ट वाले और डेली कांटेक्ट वाले वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आपके पर्सन एक एग्जॉस्टेड सिचुएशन से अपने आप को डील करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। इनको अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली मेरी लव लाइफ। और उसको सोचते हुए आपका जो पर्सन है वो शायद बहुत ही एग्जॉस्ट हो गए थे कि बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अपने मूड को वो रिलैक्स कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में लगे हैं और प्यार के बारे में सोच ऐसी बनाई है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ दोबारा सही कर सकता हूँ। और ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ये मेल की रीडिंग है, फीमेल की है, मैरिड लोग देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। जिसके बारे में भी आपको जानना है और जिसको सोचकर आप वीडियो तक आते हो, अक्सर उन्हीं की एनर्जीज वीडियो में आपको सुनाई देती हैं। तो ये इंसान आपको देख रहा है कि आपने इस इंसान को शायद बदलने में या इनको पॉजिटिव बनाने में अपनी तरफ से कोई भी कमी छोड़ी नहीं है। आपके लगातार एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका प्यार इस इंसान के लिए कभी भी कम नहीं हुआ। और अब ये इंसान अपने दिल की गहराई में जो दर्द है, इमोशनल दर्द, उसको बयान करना चाहते हैं, उसको किसी के साथ बांटना चाहते हैं। तो ये तो मुझे कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी फील हो रही है। लेकिन बाकी के कार्ड्स थोड़े अजीबोगरीब निकले हैं। बाकी के कार्ड्स ऐसे निकले हैं कि आपके कुछ ऐसे किए गए एफर्ट्स और आपके इस पर्सन के लिए जो वेट करने वाली एनर्जी है, उन बातों के लिए ना ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस में है। मतलब आपने जो भी इनके लिए किया है आज तक, चाहे आप इनको रिक्वेस्ट करते हो, चाहे इनको हमेशा मनाने की कोशिश में लगे रहते हो, चाहे आप इनका वेट करने के लिए भी तैयार रहते हो कि कोई नहीं, एक दिन तो पार्टनर मेरे प्यार को समझेंगे। जो कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ है मैं उन्हें माफ़ कर देती हूँ, बट मुझे पता है मेरा पर्सन एक दिन तो ज़रूर मेरे लिए बदल जाएगा। ये सोच कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि आप दोनों पिछले कई महीनों से एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में लौटे होंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी, कुछ लोगों के पार्टनर से बात भी हुई होगी, लेकिन बातों का कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई प्रॉपर एंड रिजल्ट आपको नहीं मिला।
और दूसरी तरफ आज की रीडिंग में ना काफ़ी अलग अलग परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोग भी हज़ारों लाखों देख रहे हैं। कुछ लोग एक ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है किसी और के लिए, थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ है। और शायद आप इनके लिए डेली रीडिंग्स भी देखते हो कि आज इनकी एनर्जी में कौन सा चेंज आया है, आगे चलकर ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपसे ही हो रही है। आपका रिश्ता इनके जीवन में इनको स्पिरिचुअली ग्रो करा रहा है। इनकी जर्नी शुरू हो चुकी है और ये जर्नी इनकी शुरू हुई है पिछले कुछ महीनों से। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं होती। हम स्पिरिचुअल वर्ड सुन लेते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है, तो अब इंसान जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, वापस आ जाएगा और मेरे रिलेशन के लिए मुझे प्यार देगा, मेरी इज्जत करेगा और मेरे भरोसे को तोड़ेगा नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं होती, बहुत कठिन जर्नी होती है। आना जाना लोगों का लगा रहता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल एक दिन में नहीं होते, ये एक प्रोसेस है। जो लोग कहते हैं ना हम तो बचपन से ही आध्यात्मिक हैं, कभी खुद से बात करके देखना, अपने आप से सवाल पूछकर देखना कि अगर आप बचपन से आध्यात्मिक रहे हो फिर भी आपके साथ लोग धोखाधड़ी क्यों कर जाते हैं, प्यार में फंसाकर, भावनाओं से खेलकर, आपका दिल तोड़कर क्यों चले जाते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों के साथ तो ये होना नहीं चाहिए। और स्पिरिचुअल लोगों की इंट्यूशन पावर गजब की होती है। कौन उसके साथ छल कपट कर रहा है, किसका इरादा उस इंसान के लिए कैसा है, ये हमें पहले ही पता लग जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों का गट फीलिंग भी स्ट्रांग होता है, इंट्यूशन पावर भी तेज होती है। कहीं ना कहीं डिवाइन की कृपा या डिवाइन का आशीर्वाद उन पर होता है। फिर भी आपके साथ धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं हुए हो। मेरी बातों से शायद कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे आप तो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हम तो ऐसे हैं ही नहीं। आपका पर्सन आपको क्या देख रहा है अभी भी कि आप उन पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी के कार्ड्स आए हैं। और आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों के लिए मेजर अरकाना के टैरो कार्ड्स निकले हैं। जब भी टैरो में मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं, पहली बात तो ये लाइफ के एक मेजर चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी सिग्निफिकेंट इवेंट को दिखाते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका इस पर्सन पर अभी भी जो एनर्जी है वो इन्हीं की तरफ घूम कर जाता है। यानी कि आप इनको दिन में कई बार सोचते हो, इनके बारे में सर्च करते हो, इन्हें ऑनलाइन चेक करते हो। शायद वीडियो में मैं मना भी करती हूँ काफ़ी लोगों को कि सिर्फ 2 या 3 बार से ज़्यादा अपने पार्टनर को ऑनलाइन चेक मत करो, क्योंकि अगर आप 3 बार से ऊपर चले जाते हो तो वो एनर्जी चेजिंग एनर्जी में काउंट होती है कि आप किसी को लगातार पीछा कर रहे हो, चाहे उसका ऑनलाइन देखकर कि वो कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, आजकल उसके सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कितने नए लोगों को उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया है, वो कहाँ पे अपनी ज़िंदगी को लेकर जा रहा है। सब पर अगर आपका ध्यान है तो आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो। तो ये आपको कम करना है। अब आते हैं आपके पर्सन की दिल की गहराइयों में जो बातें हैं, चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू हम जानने वाले हैं। सबसे पहला मैसेज आया है, मैं तो आज भी तुम्हारा ही हूँ और आगे भी तुम्हारा रहूँगा, पर कुछ दिनों से मैं परेशानी में हूँ। उस परेशानी को सॉल्व करते करते मैं थक चुका हूँ।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरा इंतज़ार करो। अब इस पर्सन ने इस मैसेज में जो आपको बोला है, अब इनकी लाइफ में कोई टफ टाइम चल रहा है, कोई समस्या चल रही है। कई बार समस्या पारिवारिक होती है, घर के सदस्यों के बीच में कोई बात है, या इनके घर परिवार की जिम्मेदारी ज़्यादा इनके कंधों पर बोझ बन रही है, या फिर ये वर्कलोड या वर्क प्रेशर के चलते रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे, आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, और चीज़ें ना हे वायर हो चुकी हैं। मतलब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं है, और वो इस इंसान को एंशियस बना रही है, एनर्जी फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रही है। तो मुझे लगता है सेल्फ रियलाइजेशन अभी इनको प्रॉपरली नहीं हुआ। ये थोड़ा और समय ले सकते हैं, जो कुछ हफ्ते लग रहा है, मुझे दिन तो नहीं लग रहा, मिनिमम 2 वीक्स भी लग सकता है, कुछ लोगों में 9 वीक्स का टाइम भी लग सकता है, कि ये पर्सन कूल काम कंपोज्ड होकर जब तक एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक ये आपकी लाइफ में प्रॉपर कमिटमेंट या कोई सिक्योरिटी या फिर जो आप उम्मीदें इनसे लगा रहे हो वो नहीं दे पाएंगे। उनकी लाइफ की कोई परेशानी है जिससे वो डील नहीं कर पा रहे, तो अभी के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हवाले छोड़ी हुई हैं, और अपनी सेल्फ डिस्कवरी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। कई बार इंसान को ना कई साल लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि लाइफ में हो क्या रहा है। बहुत लोग कहेंगे रिलेशन में तो सिर्फ यही होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, डेट करें, कई सालों का अफेयर है और बाद में शादी कर लें। चलो जी, रिलेशन यही है। रिलेशन यहीं तक ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी भर रिश्तों का आपसी प्रेम, आपसी विश्वास, जिम्मेदारियाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, एक दूसरे की लाइफ को समझना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, जहाँ पर उन्हें लगे कि वो आपके लिए अपनी कुछ गलतियों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें वो करेज होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि मैं रिस्क उठाने को तैयार हूँ। लेकिन ये अभी तक ऐसा सोच नहीं रहे। अब रीडिंग तो हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में अभी भी इतनी अवेकनिंग नहीं है, या कह लो सेल्फ रियलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इन्हें आप वक्त दो, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ी दुनिया की मरहम है। किसी भी चोट को हील करने में वक्त का बहुत बड़ा रोल रहता है। समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। कई बार समय हमें लाना पड़ता है, और कई बार समय हमें सिखाता है कि जो तुम सोच रहे हो वैसी लाइफ नहीं है, लाइफ तुम्हें कुछ और सिखाना चाहती है। तो अभी इस पर्सन को ये बातें धीरे धीरे समझ आ रही हैं। अगला चैनल्ड मैसेज, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? प्लीज़ बताओ मेरा कसूर क्या है? कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, और शायद वो सेल्फ वर्थ इशू में हैं, या उनके अंदर वो करेज नहीं बचा, वो हिम्मत नहीं बची कि आपका सामना कर सके। अगर आपको इन्होंने पास्ट में बहुत दुख पहुंचाए हैं, झूठ बोले हैं, थर्ड पार्टी में डाला है आपको, और आपने इनकी सच्चाई पकड़ी है कि इन्होंने ये झूठ बोला था लेकिन सच ये है, तो वो काली सच्चाई जो सामने आ गई है वो इस इंसान को आपके सामने फेस टू फेस करने के लिए डरा रही है। कुछ लोग अपना
जीवन ऐसे ही जीते हैं कि सामने से बोलेंगे कि हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन वो रोज गलतियां कर रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी गलती कौन पकड़ेगा। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में चोरी चोरी छुप छुप कर किसी और रिलेशन को टाइम दिया, जिसकी भनक आपको नहीं थी, लेकिन आपका मन कभी कभी कहता था कि ये थर्ड पार्टी में है। और जब आपने अपनी सर्च शुरू की, या फिर कह लो कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि भगवान ने आपको ऐसे रास्ते दिखाने शुरू कर दिए जहां से आपको प्रूफ मिले कि ये पर्सन धोखा दे रहे हैं। तो जो आज की रीडिंग में कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोग इस इंसान से बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको ब्लॉक कर गए हो। आप चाहते हो कि ये बदल कर, सुधर कर फिर जिंदगी में लौटे। टेम्परेरी रिलेशन आपको नहीं चाहिए। तो अगला चैनल्ड मैसेज आया है ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जो आप लोगों को फील भी होती होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप में बहुत ही अनोखी जर्नी है। अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, तो आपने पिछले कई वीडियोस में कई बार ट्विन फ्लेम इस शब्द को सुना होगा, लेकिन मैं बहुत गहराई में कभी भी एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि मैं कभी भी किसी इंसान के रिश्ते को बॉक्स में बंद नहीं करती या उस पर लेबल नहीं लगा देती कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, शायद इसीलिए आपकी लाइफ ऐसी है। अब क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, क्योंकि टैरो में कुछ कार्ड्स होते हैं जिन पर बाकायदा लिखा रहता है सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, और कई बार कुछ ऐसे टैरो कार्ड्स होते हैं जिसकी एनर्जी ट्विन फ्लेम की फील होती है। तो यहाँ लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी पिछले कई महीनों से स्टार्ट है। हो सकता है कुछ लोगों की ये जर्नी पिछले 4 सालों से शुरू है, जिसमें कई बार उतार चढ़ाव, आना जाना, अप्स एंड डाउन्स, राइट एंड रॉन्ग, इन एंड आउट, ऐसा रिलेशन रहा। तो अभी भी मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में प्यार तो बहुत है, लेकिन उनको पता है इस प्यार को वो कोई नाम नहीं दे सकते। कुछ लोग मैरिड हैं और आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शायद इस वजह से भी ये पर्सन आपको समाज के सामने अपनाने से डर रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं रहे। और बाकी के लोगों के पार्टनर काफ़ी चालाक हैं और शायद वो अभी कोई बड़ा डिसीजन लेने से खुद को रोक रहे हैं। आपके साथ चाहते हैं फिजिकल होना, और उनको लगता है आपके साथ फिजिकल बॉन्ड या केमिस्ट्री गजब की है। कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि आप बिल्कुल वैसे हो जैसा इन्होंने एक पार्टनर अपनी लाइफ में इमेजिन किया था कि मुझे काश एक ऐसा बॉयफ्रेंड या एक गर्लफ्रेंड ऐसी मिले, या मुझे एक पार्टनर ऐसा मिले। तो आप बिल्कुल वैसे ही हो। इनकी चेक लिस्ट में सभी बॉक्सेस के ऊपर आपके टिक लगते हैं, पूरी तरह से खरे उतरते हो। फिर भी ये पर्सन आपको अपनाने से खुद को रोकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पर्सन का हाथ पकड़ने के लिए मुझे कुछ रिश्ते तोड़ने होंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिश्ता हो, या फैमिली नाराज़ हो जाए, या रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, या घर में कुछ ऐसे लोग हैं घर के बड़े जो इनको डोमिनेट करते हैं, या फिर ये उनको नाराज़ नहीं कर सकते आपकी वजह से, क्योंकि हर परिवार अपनी एक मर्यादा, अपनी एक संस्कृति, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने कुछ नियम और कायदे से चलता है। हम चाहें कि उनका परिवार हमारे लिए बदल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान को अपनी फैमिली का पता होता है। तो मैं कभी भी परिवार वालों को दोषी नहीं मानती, क्योंकि अगर
प्यार सच्चा हो तो परिवार को मनाने में भी कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना पड़ता। अगर कोई वाकई इतना ट्रू लव करता है आपसे या करती है तो आपका हाथ पकड़ने के लिए वो अपने परिवार के सामने भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान है। चाहे दुनिया से ना डरते हो लेकिन घर वालों से तो बहुत डरते हैं। अब मैंने तो सच बता दिया है, शायद ये बात कुछ लोगों को कड़वी ज़रूर लगेगी कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। सच ही बोलना पड़ता है, नहीं तो हमारा भी कर्मा है, वो घूम फिर के हम पर भी आता है। अगला चैनल्ड मैसेज आया है, समझ नहीं आता किससे अपने दिल की बात कहूँ। कुछ लोग मुझे नासमझ समझते हैं और तुम मुझे धोखेबाज समझती हो। वाओ, ये छोटा सा मैसेज था बट वेरी डीप। ये पर्सन ना अभी अपने जीवन के अंदर ना दोस्तों को दिल की बात कह पा रहे हैं, ना ही अपने मन को हल्का करने के लिए परिवार वालों में कुछ बता पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात भी बैठ रखी है कि मैंने धोखा दिया है तो अब मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर मुझ पे क्यों विश्वास करेगा। तो ये सेल्फ डाउट में है, अपने आप को नॉन डिजर्विंग भी मान रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को ना देर सवेर इतना पछतावा होने वाला है ना, जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। अभी तो इनके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि इनकी समझ में जो चीज़ें पहले नहीं आ रही थी अब वो चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, बट अब इनको ये भी लग रहा है कि समझ के क्या फ़ायदा, अब तो सब खराब हो गया है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, कहीं और रिश्ता पक्का कर लिया है, या फिर कुछ शादी की कमिटमेंट से बचने के लिए इन्होंने खुद को आपसे दूर कर लिया है। तो अब ये मान रहे हैं कि गलत यही है, आप नहीं। तो मुझे लगता है इस रिलेशन को ना दोबारा ठीक होने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, जिनमें कमिटमेंट वाली प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको कोई शादी वादी का कमिटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले कपल्स भी हैं यहाँ पर, वो सोच रहे हैं कि बस ये पर्सन हमसे बात कर ले, हमारे कांटेक्ट में आ जाए, बाकी ऑल सेट है। तो वो आपके साथ अगले 21 दिनों में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जल्दी कांटेक्ट की मैं बात करूं तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मैंने बहुत सारे तरीके इस चैनल पर बताए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने कभी गाइडेंस नहीं दी। सब वीडियोस में मैं गाइडेंस देती हूँ, आज भी दे देती हूँ गाइडेंस, कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि अगर ये जल्दी कांटेक्ट में आएंगे तो मैं ऐसा क्या करूं। एक तो विजुलाइज करना शुरू कर दो, डेली फील करो, आंख बंद करके ध्यान लगाओ कि ये आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। आप दोनों बहुत ही रोमांटिक टाइम साथ में एंजॉय कर रहे हो। आपका दिन ब दिन ये कनेक्शन और भी ज़्यादा प्यारा और लोगों के लिए एग्जाम्पल बनता जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको ना फील करनी होती हैं। इनको सिर्फ ये नहीं है कि एक ड्यूटी की तरह बोल दिया कि मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से आपका दिल ही नहीं मान रहा, आपका मन कह रहा है कहाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन आप शब्दों से बोल रहे हो कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। स्क्रिप्टिंग भी करते हो, लिखते भी हो कि माई लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथ, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है कहाँ मेरी लाइफ अच्छी जा रही है। तो ये मत करो। अगर मन से आवाज़ नहीं आ रही ना तो उसको कहीं भी लिख लो, कहीं भी फील कर लो, वो काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग पे काम करता है, आप क्या महसूस कर पा रहे हो।
वाकई उस फीलिंग को वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आप फील कर रहे हो या नहीं। अगर तो फील कर रहे हो तो वो आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से ही अपने आप को बोल रहे हो कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, देखा जाएगा, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो हम रोज़ रीडिंग सुनते रहेंगे, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ज़िंदगी में कोई उपाय काम नहीं करेगा, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। क्रिस्टल पहन लो, जेमस्टोन पहन लो, बड़े से बड़ा हवन करा लो, कुछ भी करा लो, क्योंकि मेरे पास वही लोग आते हैं जिन्होंने हर तरह से हाथ पैर मार लिए होते हैं और आकर खुद बोलते हैं इतना कुछ किया, रिजल्ट नहीं आया। कहाँ से आएगा? क्योंकि आपने कोई भी काम शुरू किया है वो डाउट के साथ शुरू किया है, फियर में आके, घबराहट में आके कि अगर मैं ये नहीं करूँगा, ओ माय गॉड, तो मेरी ज़िंदगी से प्यार चला जाएगा। फील करो कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका मुझे 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं डिजर्विंग हूँ, क्योंकि मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्यार के लिए ही बना हूँ और प्यार मेरे लिए बना है। ऐसी फीलिंग को डेली फील करो, खुश रहो और अपने रिलेशन का टेंशन किसी और पे ना निकालो, ना घर वालों पे, ना भाई बहनों पे, ना दोस्तों पर। उनके साथ भी एक सोशल कांटेक्ट मेंटेन रखो, अपने काम पे भी फोकस करो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, ना वो आपके करियर की प्रॉब्लम है, ना वो फैमिली की प्रॉब्लम है, ना वो भगवान की प्रॉब्लम है। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप उन्हें बदल सकते हो। विजुलाइजेशन स्टार्ट कर दो, अफर्मेशंस बोलनी स्टार्ट कर दो, 5 या 10 लाइनें स्टार्ट कर दो डेली बोलना। 5 लाइनें अपने आप के लिए क्या बोलना है कि मैं और मेरा पार्टनर एक रोमांटिक रिलेशन में है, ये पहली लाइन। दूसरी बोलोगे दिन ब दिन हम दोनों के बीच प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी लाइन बोलोगे हम दोनों सोलमेट हैं। चौथी लाइन बोलोगे हम दोनों का प्यार ट्रू लव है, सच्चा प्यार। और 5वीं लाइन में आप क्या बोलोगे? हम दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया। चाहे तो आप 10 लाइनें अपनी बना सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है ये डेली आप बोलोगे, अगले 21 दिनों तक बोलना है। ज़्यादा बोलना चाहते हो तो 43 डेज तक लगातार बोलो। टाइम एक ही रखना दिन में, अगर रोज़ सुबह बोल रहे हो तो रोज़ सुबह बोलो, रात को बोल रहे हो तो रात को बोलो, सोने से पहले। और उस वक्त आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे। जैसे कि आप इसे लिख भी रहे हो तो नज़रें फ़ोन पे नहीं जानी चाहिए कि पास में ही फ़ोन रखा हुआ है और फ़ोन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं किसी का तो उसका मैसेज देख रहे हो बीच बीच में, नहीं। उस टाइम या तो फ़ोन ऑफ रहेगा आपका, या फ़ोन को पास में रखो ही मत, उसको कहीं दूर चार्ज पे लगा दो। अपना एक नया नोटबुक ले आओ बाज़ार से, नई किताब ले आओ, कॉपी ले आओ, डायरी ले आओ, जर्नल ले आओ, कुछ भी ले आओ और उसको लिखना शुरू करो। ब्लैक कलर का पेन कभी भी यूज़ नहीं करना, जिसकी इंक ब्लैक हो, बाहर से भी ब्लैक ना हो तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी पेन चलेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी। डेली उन लाइंस को आप अपनी डायरी में लिखो और उसे फील करना है लिखते टाइम। यहीं से आपका जादू शुरू होता है। फिर देखो 21 दिनों के बाद लाइफ कैसे बदलती है। और जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से उपाय कर रहे हैं, फिर वो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल के साथ मैंने लगाई हुई है। और हीलिंग भी अपनी करा सकते हो। कई बार हीलिंग की वजह से भी लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे इतना तो श्योर है कि आपका पर्सन तो हील नहीं कर रहा या कर रही, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। आप उनकी हीलिंग और ख़ुद की हीलिंग मुझसे करवा सकते हो। सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं आज, फायर से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट
और एयर एलिमेंट। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है। आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं और कमेंट में आज आपने लिखना है 1111, ठीक है? ये वाला एंजल नंबर ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।